नमस्कार मित्रों, राधा कृष्ण आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ समान हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा सभी प्रतियोगी परीक्षा हेतु। चलिए शुरुआत करते हैं संधि चैप्टर से। पहला प्रश्न है, कल्पांत शब्द में कौन सी संधि है? तो कल्पांत में दीर्घ संधि है। कल्पांत में दीर्घ संधि है। इसकी संधि विच्छेद कल्पधन अंत होता है। इसमें आ और आ मिला के बड़ा आ हो जाता है। यह दीर्घ संधि की परिभाषा है। छोटा और बड़ा मिलके बड़ा आ हो जाता है तो इसमें दीर्घ संधि होता है। तो कल्पांत में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, अपीक्षते का सही संधि विच्छेद क्या है? अपी धन इच्छते, डी ऑप्शन देखिएगा। अपीक्षते का सही संधि विच्छेद अपी धन इच्छते है। इसमें छोटा ई और छोटा ई, दो ई मिलकर बड़ा ई हो जाते हैं। यह दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। अगले प्रश्न पे आते हैं, नैतत में संधि विच्छेद होगा। नैतत में संधि विच्छेद क्या होगा? न धन ऐतत। नैतत में न धन ऐतत संधि विच्छेद होगा। यह वृद्धि स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अन्य धन अन्य, अन्याय सॉरी नहीं, अनन्य यान्य का शब्द संधि विच्छेद अन्य धन अन्य होगा। दीर्घ स्वर संधि में दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। यदि आ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर बड़ा आ, बड़ ई, बड़ा उ और री हो जाते हैं। जैसे अन्न धन अभाव, अन्नाभाव। अन्यान्य अर्थात अन्य धन अन्य, अन्यान्य अर्थात अन्य धन अन्य। ये जो प्रश्न पूछा गया था इसका उदाहरण यह है। वहीं विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। विद्याधन अभ्यास, विद्याभ्यास। तो ये सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। चलिए अगले कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। महाशय का क्या होगा? महाधन आशय, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा बन गए। गिरिधन ईश, गिरीश। पृथ्वी धन ईश, पृथ्वीश। भानुधन उदय, भानुदय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। महाधन इंद्र, महींद्र। भोजन धन आलय बराबर भोजनालय। पितृधन ऋण बराबर पितृण। तो ये सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? तो भानुदय, भानुधन उदय या स्वर संधि का संधि विच्छेद है। इसमें स्वर संधि है। उ प्लस उ मिलकर बड़ा उ बना रहे हैं। संधि, सही संधि विच्छेद का हमें चयन करना है। विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। विद्यालय का विद्याधन आलय, विद्यालय। वहीं विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्याधन अभ्यास, विद्याभ्यास। विद्याधन अभ्यास। ये सब दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण है अभी हमने बताए। व्याप्त में संधि क्या होगी? यड़ संधि होगी। यड़ संधि की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं और उसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। यड़ स्वर संधि में यदि छोटा ई, बड़ा ई, छोटा उ, बड़ा उ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटा ई तथा बड़ा ई क्या बन जाता है? या बन जाता है। छोटा उ तथा बड़ा उ वा बन जाता है, वा में परिणित हो जाता है। री रा हो जाता है। जैसे प्रतिधन अंतर, प्रत्यंतर। प्रतिधन अभिज्ञ, प्रत्यभिज्ञ। त्रिधन अक्षर, त्र्यक्षर। चलिए आगे, ये यण संधि के कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि ई प्लस आ बराबर या हो जा रहा है। हमने देखा ई क्या हो गया? या हो गया। उ वा हो गया। री का रा हो गया। इसे हमको याद करना है। ये परिभाषा है। छोटा ई बड़ा ई अगर आ गए तो या हो जाएगा। छोटा उ बड़ा हु हो गया तो क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। री का रा हो जाएगा। इसके सभी ये सब उदाहरण ये देखिए दिए गए हैं। थोड़े से उदाहरण हम पढ़ लेते हैं। सब यड़ संधि के उदाहरण, जैसे गति धन अवरोध। ई प्लस आ, गत्यवरोध, यड़ संधि। यदि धन अपि, यद्यपि। अतिधन अल, अंत, अत्यंत। अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी।
अतिधन अल्प अत्यल्प, आदिधन अंत आद्यांत, स्वस्तिधन अयन स्वस्त्ययन, अधिधन अक्ष अध्यक्ष, अभिधन अंतर अभ्यंतर, परिधन अंत पर्यंत, परिधन अटन पर्यटन, विधन अर्घ व्यग्र, प्रतिधन अपकार प्रत्यपकार, मतिधन अनुसार मत्यानुसार, अतिधन अधिक अत्यधिक, रीतिधन अनुसार रीत्यानुसार। वहीं अभ्यास का क्या होगा? अभिधन आस अभ्यास, यण संधि के उदाहरण हम देख रहे हैं। अधिधन आपक अध्यापक, अध्याय का हम अगर देखेंगे क्या संधि विच्छेद है तो अधिधन आय, प्रत्याशी का प्रतिधन आसी प्रत्याशी, व्यास का संधि विच्छेद विधन आस व्यास, व्यायाम का संधि विच्छेद अगर पूछेगा तो विधन आयम व्यायाम, विधन आयम, व्याप्त का विधन आप्त, व्याकुल का विधन आकुल, प्रत्यारोपण, प्रतिधन आरोपण, यह प्रत्यारोपण का संधि विच्छेद है। वहीं प्रतिधन आशा प्रत्याशा, इतिधन आदि इत्यादि, यह इत्यादि का है। पर्यावरण का परिधन आवरण। चलिए और इधर देख लेते हैं। वाड़ीधन औचित्य, वाड़ियोचित्य, यह ई और ओ को मिलकर बनाया गया यो हो जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई स्वर आ रहा है तो वह हो जाता है। इसके उदाहरण है अनुधन अय अन्वय। अगला है मनवंतर का क्या होगा? मनुधन अंतर, स्वच्छ का संधि विच्छेद, सुधन अक्ष या यण संधि के सभी उदाहरण हम देख रहे हैं। स्वल्प, सुधन अल्प स्वल्प, शिशुअंग, शिशुधन अंग, शिशुधन अंग। समन्वय का संधि विच्छेद पूछेगा तो समनु धन अय समन्वय, तनवंगी, तनुधन अंगी। वहीं साध्वाचार, साधुधन आचार, साध्वाचरण, साधुधन आचरण, गुरुआदेश, गुरुधन आदेश। यह सभी हमने किसके उदाहरण देखे? यण संधि के उदाहरण देखे। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण, यह यण संधि के उदाहरण है। यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि, यह यण संधि का उदाहरण है। वहीं अगला अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक, अतिधन आवश्यक इसका संधि विच्छेद है। यण संधि का यह उदाहरण है। अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? अगला प्रश्न है इतिधन आदि। देखिए इतिधन आदि, यह संधि विच्छेद ए ऑप्शन, यह यण संधि का उदाहरण है। यह रिपीटेड क्वेश्चन 15 भी यही है, हम पढ़ते नहीं इसको, आगे आ जाते हैं। प्रत्येक, प्रतिधन एक, प्रत्येक का संधि विच्छेद है, बी ऑप्शन प्रतिधन एक। अन्वेषण, अनुधन एषण, देखिए बहुत पूछा जाता है यह क्वेश्चन। अन्वेषण, अनुधन एषण, यह किसका उदाहरण है? यण संधि का। वहीं अन्वय, अन्वय किसका उदाहरण? अनुधन वय, अन्वय उदाहरण है, यह यण संधि का। अन्वीक्षा का संधि विच्छेद क्या है? अनुधन इच्छा, अन्वीक्षा का यह संधि विच्छेद है। वहीं सत्यस्तु, इसका संधि विच्छेद क्या आएगा? स्वस्तिधन अस्तु, स्वस्तिधन अस्तु। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यदि छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसके परिवर्तन क्रमशः या व रा हो तो इसमें कौन सी संधि होगी? यह यण संधि, यण स्वर संधि का उदाहरण है, परिभाषा है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 23वां। यदि किसी संधि में स्वरों का परिवर्तन या रा ला वा में होता है तो यण संधि होती है। प्रत्येक शब्द में कौन सी स्वर संधि है? प्रत्येक, प्रत्येक एक शब्द है, प्रतिधन एक इसका संधि विच्छेद है, यह यण संधि का उदाहरण है। इसमें से किस शब्द में यण संधि है? तो देव्यागमन, देवी धन आगमन, इसका संधि विच्छेद है देव्यागमन का, देवी धन आगमन। इसमें यण संधि है क्योंकि छोटा ई और दूसरा स्वर मिल रहा है छोटा बड़ा आ, तो या हो जा रहा है देव्यागमन, ठीक है, यण संधि है। सुधन आगतम में कौन सी संधि है? स्वागतम का यह संधि विच्छेद है, स्वागतम का संधि विच्छेद क्या है? सुधन आगमन, यह यण संधि का उदाहरण है। रीतिधन अनुसार, रीत्यानुसार, रीतिधन अनुसार की संधि क्या है? रीत्यनुसार, रीत्यनुसार। चलिए यण संधि से संबंध किस संधि विशेष से है? यह स्वर संधि के अंदर कहा जाता है, यण स्वर संधि।
स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आइए, पवन शब्द में कौन सी संधि है? तो पवन में अयादि संधि है। आइए अयादि संधि की परिभाषा जान लेते हैं। अयादि स्वर संधि में यदि छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटा ए का अय हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा ए का अय हो जाता है, बड़ा ए का आय हो जाता है, छोटा ओ का अव हो जाता है और बड़ा ओ का आव हो जाता है। ऐसे परिवर्तन होते हैं। जैसे नयन का संधि विच्छेद करते हैं हम, नयन का तो ने धन अन नयन हो जाएगा, शयन का करेंगे तो से धन अन शयन, नायक का करेंगे तो नए धन अक नायक, पवन का करेंगे तो पो धन अन पवन। तो ये सब अयादि संधि के उदाहरण हम देख रहे हैं। पावन का होगा पाओ धन अन पावन। पावन शब्द का संधि विच्छेद देखिए, सी ऑप्शन है, पाओ धन अन। यह किस संधि का उदाहरण है? अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। नायक का सही संधि विच्छेद क्या है? नायक का नए धन अक नायक का संधि विच्छेद। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद पो धन अन, पवन का संधि विच्छेद पो धन अन है। याद करिएगा, पो धन अन बहुत बार पूछा जाता है। आइए व्यंजन संधि का देखते हैं। व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें से नहीं है, तो सी ऑप्शन नहीं है और सब व्यंजन संधि। जैसे उच्चारणम, उत्चर उत्चर उत प्लस चारणम, यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। रामस्टीकते, रामस्टीकते, रामस प्लस टीकते इसका संधि विच्छेद है। सत धन चित, सचित, ये तीनों संधियां सी को छोड़कर सब व्यंजन संधि का उदाहरण है। जैसे गंगा धन उदकम, यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गंगा धन उदकम, गंगोत्कम गुण संधि का उदाहरण है। चलिए, अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद क्या है? अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद अभित धन न, अभित धन न, यह संधि विच्छेद है अभिन्न का। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का, चा, टा, ता, पा का मेल किसी अनुनासिक वर्ण जैसे ना, मा से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण अंगा, इया, अणा, ना, या हो जाता है। जैसे अभित धन ना, अभिन्न। अनंत का सही संधि विच्छेद होगा अन धन अंत होगा। अन धन अंत, ये देखिए पहला ऑप्शन है, अन धन अंत होगा। अनंत का सही संधि विच्छेद अन धन अंत होगा, बी ऑप्शन देखिएगा। दोनों में चौथा पांचवा क्वेश्चन दोनों एक ही हैं। अन धन अंत, आधा ना में हलंत होता है, फिर अंत प्लस अंत, अनंत का संधि विच्छेद है। चलिए आगे के प्रश्न पे आते हैं। तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? तदाकार का शुद्ध संधि विच्छेद तत् धन आकार, तदाकार का संधि विच्छेद है। उद्योग का संधि विच्छेद क्या है? उत धन योग, उद्योग का संधि विच्छेद है। चलिए व्यंजन संधि की परिभाषा देख लेते हैं। व्यंजन से स्वर तथा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण आए या यार अलावा या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे दिक धन गज, दिग्गज, तीसरा वर्ण का, खा, गा, देखिए गा आ गया। अच धन अंत, अजंत। जगदीश का जगत धन ईस, सट प्लस दर्शन, सड़ दर्शन। वाग जाल, वाक धन जाल, यहाँ वाग जाल का वाक धन जाल होगा। तद्रुप का तत् धन रूप। उद्योग का उत धन योग। ऋग्वेद का ऋक धन वेद। यह उदाहरण है व्यंजन संधि के। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं व्यंजन संधि के नियम 2 के अनुसार। यदि का, च, ट, त, प के बाद न या म आए तो क, च, ट, त, प अपने वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे जगन्नाथ, जगत धननाथ। उन्नति, उत धन्नति। अगला नियम देख लीजिए। यदि मां के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो मां का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ग हो जाता है। जैसे
संगम, संगम का संधि विच्छेद क्या है? सम धन गम। वहीं पंचम, पम धन चम। वही किंचित, किम धन चित। वहीं संसार, सम धन सार, संसार। वहीं गंगा, गम धन गा, गंगा। यदि ता तथा दा के बाद जा अथवा झा हो तो ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। जैसे उत्जन ज्वल, उज्ज्वल। सतधन जन, सज्जन। विपद जाल, विपद जाल। चलिए इसके बहुत से उदाहरण हैं। चलिए आगे के प्रश्न को भी देख लेते हैं। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। ऋक धन वेद, ऋग्वेद का संधि विच्छेद है। दिक धन गज, इसका संधि विच्छेद किसका है? या दिग्गज का संधि विच्छेद है। किसका संधि विच्छेद है? दिग्गज का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तल्लीन शब्द में सही संधि विच्छेद होगा, इसका संधि विच्छेद क्या है? तत् धन लीन, डी ऑप्शन देखिएगा। जगन्नाथ का सही संधि विच्छेद में कौन सी संधि है? जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। यह रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। उज्ज्वल की सही संधि विच्छेद क्या है? उत धन ज्वल। उज्ज्वल में उत धन ज्वल, यह संधि विच्छेद है। 13वां और 14वां क्वेश्चन एक जैसा है, एक समान है। अच्छा, उज्ज्वल में कौन सी संधि है? यह व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है, जगदीश का सही संधि विच्छेद क्या है? जगत धन ईस, बी ऑप्शन देखिए। जगत धन ईस, यह भी व्यंजन संधि है। सड़ानन, सड़ानन सही संधि विच्छेद किसका है? सट धन आनंद का संधि विच्छेद है। यह किस शब्द में व्यंजन संधि है? तो सज्जन में व्यंजन संधि है। सज्जन में इसका संधि विच्छेद क्या है? सज्जन का सत धन जन, या सज्जन का संधि विच्छेद है। परोपकार में पर धन उपकार, या इसका संधि विच्छेद है। यह गुण स्वर संधि का उदाहरण है। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्या धन आलय है। यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। इति धन आदि या इत्यादि का संधि विच्छेद है। या यर संधि का उदाहरण है। भगवत गीता का संधि विच्छेद है भगवत धन गीता, यह संधि विच्छेद है भगवत गीता का। चलिए इसका भगवत गीता के संधि विच्छेद में कुछ व्याख्या है। अघोष व्यंजन के बाद स्वर या सघोष व्यंजन हो तो अघोष का सघोष हो जाता है। जैसे भगवत गीता, भगवत धन गीता। भगवत जन, भगवत धन जन। सदधर्म, सत धन धर्म। जगदीश, जगत धन ईश। नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या है? नव धन ऊढ़ा। नवोड़ा का संधि विच्छेद नव धन ऊढ़ा है। जरा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ई या बड़े ई आ जाए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए, या री आ जाए, ठीक है। छोटा और बड़ा के बाद इन छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आ जाए तो दोनों मिलकर छोटा ए, छोटा ओ, अर हो जाते हैं। यह गुण संधि कहलाती है। गुण संधि के कुछ उदाहरण हैं, जैसे देवेंद्र, देवधन इंद्र। चंद्रोदय, चंद्रधन उदय। नवोड़ा, नवधन ऊढ़ा। सूर्योदय, सूर्यधन उदय। अक्षोहिणी, अक्षधन ऊहिणी, अक्षधन ऊहिनी। महेंद्र का क्या संधि विच्छेद होगा? महाधन इंद्र होगा। जलोर्मी, जलधन उर्मी। देवर्षि, देवधन ऋषि। प्रौढ़, प्रधन ऊढ़। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्यधन उदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। अगला प्रश्न है, यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ई बड़ा ई आए तो दोनों मिलकर छोटा ए हो जाते हैं। यह किसका उदाहरण है? गुण स्वर संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि पर आते हैं। यहाँ चैप्टर विसर्ग संधि चालू हो गया है। किस शब्द में विसर्ग संधि होगा? तो दुष्कर में विसर्ग संधि होगा। दुष्कर, विसर्ग संधि हम पढ़ रहे हैं, इसकी व्याख्या कर लेते हैं। दुष्कर में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद दुहधन कर होगा। दुहधन कर दुष्कर का संधि विच्छेद है। अहंकार में व्यंजन संधि है। अहंकार का संधि विच्छेद अहम धनकार होगा। अहम धनकार। हिमालय में दीर्घ स्वर संधि है। इसका संधि विच्छेद हिम धन आलय होगा। उल्लास में व्यंजन संधि है। उत धन लास, उल्लास। अगला प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो बी ऑप्शन देखिए। दुहधन प्रकृति, दुष्प्रकृति का उदाहरण है।
यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए विसर्ग, इसकी व्याख्या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण का ख प फ हो तो विसर्ग को का श हो जाता है। जैसे निष्कपट, निष्कपट में निधन कपट हो जाएगा। निष्फल निधन फल हो जाएगा। दुष्कर दुहदन कर हो जाएगा। दुष्प्रकृति दुहदन प्रकृति हो जाएगा। दुर्जन का संधि विच्छेद क्या है? बी ऑप्शन, दुहदन जन, दुर्जन का संधि विच्छेद है। इसका व्याख्या देख लेते हैं। विसर्ग संधि के अनुसार यदि ई उ के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे दुर्जन दुहदन जन, दुर्बल दुहदन बल, दुर्दशा दुहदन दशा, निरपराध निधन अपराध, निराशा निधन आशा, निर्मम निधन मम, निर्भय निधन भय। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो तरो छाई में विसर्ग संधि है। तरो छाया में, सॉरी, तरो छाया में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या है? तरोधन छाया। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका सही संधि विच्छेद तेजाधनमय। तो इसका व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, विसर्ग संधि के अनुसार यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्गों के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा यारा लावा हा हो तो छोटा आ और विसर्ग को ओ का ओ हो जाता है। जैसे तपोबल तपादन बल, तेजोमय तेजधनमय, मनोज्ञ मनाधनज्ञ, तपोमय तपादनमय, यशोदा यशाधनदा, मनोविज्ञान मनाधन विज्ञान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? तो मनोविज्ञान में विसर्ग संधि है। ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि। बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या है? बृहधनपति। सी ऑप्शन, बृहधनपति। यदि विसर्ग के बाद का ख प फ आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु कुछ शब्दों में विसर्ग का स हो जाता है। यदि दोनों यहाँ दोनों उदाहरण इस प्रकार के हैं। जैसे प्रातः काल का संधि विच्छेद प्रातः धन काल, कोई परिवर्तन नहीं है। अंतःपुर का अंताधनपुर, पुरस्कार का पुरहधन पुरहधनकार, वाचस्पति का वाचाधनपति होगा। पयापान पयाधनपान, बृहस्पति का बृहधनपति, परस्पर का परहधनपरा, परस्पर का परहधनपरा, नमस्कार का नमःधनकार। यह सब विसर्ग संधि के उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिश्चंद्र में किस संधि का नाम सही है? तो विसर्ग संधि का यह उदाहरण है। हरिश्चंद्र, इसका संधि विच्छेद क्या है? हरिधनचंद्र, इसका हरिश्चंद्र का संधि विच्छेद है। अन्य उदाहरण देख लीजिए विसर्ग संधि के। निश्चल का क्या होगा? निधनचल, दुष्चरित का दुहधन चरित्र। यह सब विसर्ग संधि के उदाहरण। कुछ उदाहरण और देख लीजिए। प्रश्न है, निष्काम का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन काम। वीरोचित का संधि विच्छेद वीरधन उचित होगा। यह गुण संधि का उदाहरण है, वीरोचित। मदोन्मत का संधि विच्छेद मदधन उन्मत, यह गुण संधि का उदाहरण है। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।